जय हिंद विद्यार्थी जी। नवादा ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थी जी का स्वागत। चलिए देख रहे हैं क्या याद चलेगा चला, देख रहे हैं ना। आज वर्ण पढ़ाएंगे चला जो कि आपको एग्जाम में चला ग्रामर है। ग्रामर के नाम सुने हैं ना, जो कि आपको चला 45 नंबर आता, 50 नंबर नहीं आता है चला। ग्रामर से कई नंबर आता है चला 50 नंबर। हिंदी ग्रामर से कई नंबर आता है जी 50 नंबर। आज आपको पढ़ाई होगा 45 नंबर की। चला पूरा वीडियो को देखकर ही जाइएगा, हल्के में मत लीजिएगा। चला अभी हम नमूना दिखा देंगे। ये बस आपको हम डायग्राम दिखा रहे थे कि आपको ग्रामर जब पूछता है हिंदी में वो 50 नंबर, जिसमें से 5 नंबर हम काट लिए हैं। 5 नंबर आपको एग्जाम से पहले देंगे, 2-4 दिन पहले दे देंगे, समझ रहे हैं। पहले आप देख लीजिए, बीच में वीडियो को छोड़कर भाग जाते हैं, आपका ही नुकसान होगा, समझ रहे हैं। हम तो क्वेश्चन नहीं लेके आए कि चला आपको दिखाते चले, लेकिन प्रयास करेंगे जब एग्जाम रहेगा तो उससे जब 15 दिन पहले बनाएंगे वीडियो, उसमें आपको पूरा प्रूफ करते हम चलते चलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाए। पहले हम दिखा देते हैं आपको डायग्राम। डायग्राम के साथ साथ देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा में पूछेगा ये प्रश्न। बोर्ड परीक्षा में क्या हुआ, ये समान प्रश्न पूछा रहेगा। पहले देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद हम कुछ करेंगे। देख रहे हैं ना चला, देखते चलिए, देख लीजिए। देखिए ये भी परीक्षा में पूछेगा ये प्रश्न, देख लीजिए। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। हाँ, बीच में छोड़कर भागिएगा बाबू, बहुत दिक्कत होगा। पूरा लीजिए, मजा लीजिए लहे लहे से। हाँ, धुआं धुआं कर दिया, देख रहे हैं ना। डायग्राम देख लिए हैं, देखे हैं, देख रहे हैं चला। कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू, नहीं ना है चला। देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। कहिएगा सर जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं, बहुत सारा पन्ना है बाबू, छोड़कर नहीं जाना है। 2 वीडियो 3 वीडियो होगा, सबको देखना है, पार्ट 1 पार्ट 2 से। देख लीजिए, पूरा चैप्टर में दे दिए है बाबू हिंदी ग्रामर का। चलिए देख लिए हैं, देखे कि नहीं देखे हैं, इसलिए छोड़कर नहीं भागिएगा। अब देखिए यहाँ से आपका लॉलीपॉप आया, देख लीजिए। वर्ण के कितने भेद है, यहाँ सब भेद एक जगह जोर होल है। जैसे बाबू हम लोग इकट्ठा होते हैं, शादी विवाह में होते हैं, उसी प्रकार से बाबू इकट्ठा हो गया यहाँ, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ जितना भी है बाबू पढ़ने को, यहाँ देखिए नंबर सबका है, कितना भाई है, कितना बाल बच्चा, केकर की कितना बाल बच्चा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन छोड़कर भागिएगा तो कुछ मिलेगा बाबू। आपका एग्जाम है, एग्जाम में है तो बाबू देखना पूरे। देखिए देखिए देखिए, पूरा देख लिए ना, नमूना दे दिए आपको। भागिएगा आपका जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीडियो एक वो भी देखिएगा तो हम वीडियो उतना ही मेहनत करेंगे जितना कर रहे हैं। चलिए हम आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपको बाबू वर्ण है। अब देखिए आराम से लेके कहता है वर्ण क्या है, वर्ण क्या है तो कहता है बाबू भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण। क्वेश्चन आपका ये रहेगा लिखा, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ये रहेगा कि बाबू भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। समझ रहे हैं, 4 ऑप्शन नीचे में लिखल रहेगा, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और बाबू रे छुच्छे वर्ण लिखा रहेगा। मैंने 4-5 ऑप्शन दे देगा और आपको खोजना है। तो वर्ण अगर कौन है तो बोल दीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है तो बाबू वर्ण। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन अब ऐसे पूछता, स्टैंडर्ड कर दिया एग्जाम। फिर देखिए बाबू कहता वर्ण के कितने भेद है, 2 भेद है। क्या भेद है चला, 2 भेद है, स्वर वर्ण और क्या चला, व्यंजन वर्ण। आप लोग भी टाइपिंग करते रहिए चला, कमेंट करते रहिए। आवाज आ रहा है ना सर, अपने दोस्तों में फैला के रख दीजिए। कहता है बाबू स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के कितने भाग होते हैं, 11। व्यंजन वर्णों को कितने भाग होते हैं चला, 33। पूछेगा व्यंजन वर्ण कितने होते हैं तो 33। स्वर वर्ण कितने होते हैं जी, 11। कितने होते हैं जी, 11 होते हैं ना। हाँ चलिए ध्यान से, कितना होता है बाबू, 11 होता है।
अरे बाबू रे व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। और बाबू रे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना? 25। समझ रहे हैं? पूरा VVI 1 तक लाइन चला और ध्यान पूर्वक से कॉपी लेकर बैठिए। चलिए आगे देखिए, कहता है अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। सब है, बताए कौन कौन है? 4 सब नीचे है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन बैंक लिखे है ना, आप लोग जितना क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं आप लोग को पता चल रहा है कि सर गलत लिखे, इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पीला रंग में से कर दिए हैं कि विद्यार्थी जी को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। समझ रहे हैं ना? चलिए कहता है बाबू भा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओट से होता है। चला कहाँ से होता है? ओट से। ओट से, हाँ सटा हो ना, सटेबे करो हो तो हम सटा हो, कितना सटाई हो? हाँ बाबू रे गा का, फिर पूछता है गा का उच्चारण स्थान क्या है? चला कंठ से। कहाँ से? चला कंठ से। फिर कहता है बाबू ता का उच्चारण स्थान क्या है? चला दंत से, दांत से। चलिए आगे बढ़ जाइए। समझ में आ रहा है नहीं बाबू? हाँ समझिएगा तभी बोलिएगा। फिर ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है बाबू कि व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर में 2 प्रकार के। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। चलिए फिर कहता है बाबू, फिर कहता है आ कौमा ओ कौमा ई वर्ण है, ये बताना है बड़ा है कि छोटा है, दीर्घ वर्ण है, दीर्घ है या बाबू रे आपको क्या कहते हैं? यहाँ बताना है। क्या पूछ रहा है? हाँ कह रहा है आ और ओ और ई वर्ण है, आंसर में बताना है दीर्घ स्वर है। कौन स्वर है जी? दीर्घ स्वर है। कौन बाबू? दीर्घ स्वर है। सब बड़ा वाला है ना, आ भी बड़ा है और काउची है वो भी बड़ा और ये भी। बाबू रे आप लोग को हमने बताए हैं ये आपका क्या है? छोटा वाला है। और बाबू रे आपको ये क्या वो छोटा वाला है, ये कौन है बाबू? छोटा वाला। तो ये सबन छोटा वर्ण है। अरे बाबू ये आपका क्या है? दीर्घ माने बढ़ता। क्या है? बढ़ता है ना। चला फिर कहता पा का उच्चारण स्थान कहाँ से? होठ से। कहता है बाबू संयुक्त ध्वनि आ कौमा ई कौमा ओ क्या होगा? तो दीर्घ स्वर होगा। क्या होगा? चला दीर्घ स्वर होगा। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है। चला तब बता रहे हैं। चलिए अगला देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, पूरा देखिए। चला चलिए आगे देखिए जी, आगे देखिए। फिर कहता है देखिए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी विद्यार्थी जानते हैं 5 प्रकार के। कमेंट कर दीजिए जी, कमेंट करते रहिए। फिर बाबू कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम कौन वाचक संज्ञा है जी? लाल, कलम, गंगा, नदी कौन वाचक संज्ञा? कमेंट करिए जल्दी से। व्यक्तिवाचक है, खास व्यक्ति का बोध होता है। फिर कहता है बाबू जातिवाचक संज्ञा, कौन वाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा बाबू लड़का, गाय, नदी, किताब, शहर इत्यादि कौन वाचक है? चला जातिवाचक। फिर देखिए भाववाचक में बुढ़ापा, बहुत VVI प्रश्न है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार ये एग्जाम में आया है जी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में देखिए बुढ़ापा, बचपन, सर्दी, गर्मी, बेईमानी इत्यादि कौन वाचक संज्ञा? चला भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? समूहवाचक संज्ञा देखिए जी, सेना, सभा, वर, चाबी कौन वाचक संज्ञा? आप लोग कमेंट करिए यहाँ लिख के। और बाबू का चाबी का गुच्छा। हाँ बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है। चला ऐसे ही करते रहिए। फिर कहता है बाबू द्रव्यवाचक। फिर देखिए द्रव्यवाचक है बाबू। फिर इसके बाद तेल, चावल, गेहूं और बाबू क्या? सोना, लोहा कौन वाचक? ये समन तौला जा सकता है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए आगे देखिए जी, आगे देखिए। चला और यहाँ लिखा गया है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। परीक्षा में क्या हुआ जी? पूछे गए प्रश्न माने आया था प्रश्न, है ना। चलिए देखिए, कहता है कलम शब्द, कलम शब्द कौन संज्ञा? कलम। तो आपको हम बताए हैं कि किसी खास व्यक्ति का नाम है। चलो खास चीज का नाम हो रहा है, कौन वाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं ना? अभी देखिए, अभी टेलर स्टार्ट हुआ। चला आप लोग जुड़ल रहिए
ना एग्जाम तलक ले कहे ना कि 5 नंबर हम काटे 5 के 5 दे के 50 क्लियर करके जाएंगे, इसलिए आप लोग जुड़ल रहिए और दोस्तों में शेयर करिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेके मोबाइल सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं, मेहनत से बनाते हैं चला, शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं बाबू। किसी के ऊपर भरोसे करने से फायदा कि मेहनत करके भरोसा करते हैं। चलिए कहता है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? बाबू रे मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? मित्रता। फिर प्रकार से सभा कौन संज्ञा है? सभा में कौन वाचक संज्ञा है चला? तो समूहवाचक। अभी बताए हैं बुढ़ापा, देखिए एग्जाम में आपका पूछा था ना चला, बताए थे कि नहीं बताए थे आगे? तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है चला? तो भाववाचक संज्ञा बताए थे ना जी। फिर उसके बाद बाबू रे, फिर उसके बाद ये भी बताए हैं गिरहो क्या है चला? गिरहो शब्दों में कौन सी संज्ञा है? उत्तर दीजिए। तो समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है जी? समूहवाचक। कहता है पानी शब्द में कौन सी संज्ञा? आपको बताएं द्रव्य है, समझ रहे हैं ना? तो कौन वाचक? द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? फिर कहता है सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सी संज्ञा है कि? जल्दी से समूहवाचक। सभा की बात कर रहा है चला, सभा की बात कर रहा है ना जी। अब देखिए सर्वनाम देखिए आराम से देखिए, सर्वनाम आ गया है। कहता है बाबू नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे ही सर्वनाम कहते हैं। आपको मिलेगा ट्यूशन में कि नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर में रहेगा विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अब यहां से चुनना है कि सही आदमी कौन था। समझ रहे हैं ना? आप लोग जिस तरह से फंस जाते हैं इसी तरह से बता रहे हैं। तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा जी? विशेषण। सर्वनाम में चला, सर्वनाम में है। चलिए अगला देखिए, अगला कहता है बाबू सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कमेंट करिए। हाँ, धका धक एकदम हिला दिला, लगन रहा। हाँ, बड़ा बढ़िया, वाह। हिलते रहा जब तक गिरो है नहीं तब तक एकरा से रसमलाई। हाँ, अगले दिमाग में सेट हो गया, आगे बढ़े। चल सर्वनाम के कितने भेद है चला? 6 भेद है। कहता है बाबू पुरुषवाचक सर्वनाम में पूछेगा मैं कौन वाचक सर्वनाम हूँ? पुरुषवाचक। हम लोग, वह, वे लोग, तुम और तुम लोग। कोई दिक्कत चला? नहीं ना जी? कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं ना दिक्कत है। चलिए कौन वाचक? पुरुषवाचक। निजवाचक सर्वनाम जी, निजवाचक नहीं जी, निजवाचक सर्वनाम। हम सर्वनाम लिखे नहीं लेकिन समझना है आप लोग का। तो कहता है खुद, समय, आप, अपने। कौन वाचक सर्वनाम? निजवाचक। पूछेगा खुद कौन वाचक सर्वनाम है? नीचे में ऑप्शन रहेगा निश्चय वाचक, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। तो मारेंगे खचखचा के दम धर देंगे, खचखचा के धरेंगे, फचफचा के आ जाएगा इनसे। हाँ चलिए आगे देखें। निश्चयवाचक सर्वनाम यही, वही, ऐसा ही, वैसा ही। समझ रहे हैं? ऐसा ही वैसा ही। तो कोई दिक्कत? निजवाचक सर्वनाम हो गया। और बाबू अनिश्चयवाचक, कुछ, कितना भी, किसी ने, किसी को, कितना दिए इसका कोई निश्चित नहीं है। अनिश्चित की बात कर रहे हैं, कौन सा होगा? चला अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम जी, मेरा, हमारा, उसका, उन लोगों का क्या है? चला संबंध कर रहा है। मेरा, उसका, हमारा, उन लोगों का। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। देख रहे हैं ना पूरा डायग्राम को देखिए। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम, आज यही तक होगा पुरुषवाचक के बाबू। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं जल्दी से बताइए। अभी हम आपको बताए ना कि जितना भी बाल बच्चा सब बाल बच्चा को देंगे आपको। तो बाबू रे कितना है? पुरुषवाचक सर्वनाम कितना होते हैं? चला 3 होते हैं। कितना? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक और है चला अन्य पुरुष। कोई दिक्कत? अब देखिए आ गया है रसमलाई चला। देखो यहाँ लिखल है बोर्ड परीक्षा में पूछेगा ये प्रश्न। हम आपका कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका बोर्ड परीक्षा वाला चीज लाए हैं।
और नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक देखिए, हम तो बता रहे हैं चला, नहीं विश्वास हो रहा कोई दिक्कत नहीं, आप तो पढ़ तो लीजिए एक बार, उसके बाद हम सवाल के साथ आएंगे। एग्जाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हम एग्जाम से आएंगे चला, और आपको हम सब कुछ दिखाएंगे। अभी तो इतना कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब आएंगे चला तो बहुत कम समय में बहुत कुछ बताकर चले जाएंगे चला। फिर ऐसा पछतावा नहीं रखिएगा कि सर हमको बताए नहीं, इसलिए शिद्दत के साथ आप लोग मेहनत करिए। फिर देखिए कहता है चला, कहता है तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। अब देखिए चला, आपको बताए हैं रे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हम आपसे पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, कौन वाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल ज्यादा नहीं देंगे चला, बहुत सारे देखना हमको। फिर पूछता है जी यह किताब मैंने लिखी, यह किताब मैंने लिखी, और पूछता है शब्द नाम, कहता है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो बाबरे क्या बोलिएगा, निजवाचक है। यह किताब मैंने लिखी, निश्चित है कि हम ही लिख लेंगे, बोर्ड पर आए तो हम ही ना पढ़ा रहे हैं, निश्चित है कि पप्पू सर होंगे, दूसरा तो कोई नहीं होंगे, नहीं ना। चलो चलिए आगे देखिए जी, कहता सर्वनाम के कितने भेद है, आपको हम बताए हैं सर्वनाम के कितने भेद है, तो आपको हम बताए सर्वनाम के 6 भेद है, बता दिए थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर बाबू रे आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, क्या कौन सा सर्वनाम है, क्या, तो बाबू रे प्रश्नवाचक, प्रश्न करने का बोध कर रहा है ना, तो कौन वाचक, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना। चला चलिए उसके बाद आगे देखिए जी, आगे देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा चला, लेकिन छोड़कर नहीं जाइएगा, हम आप ही लोग के लिए बनाते हैं। फिर लिखा है बाबू, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, आप तो बताए हैं, आप तो निज हो रहा है कि नहीं, बोलेंगे तुम निजी वाचक है कि नहीं, चला आप निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला देखिए, कहता है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, वह औरों को नहीं अपने को क्या कर रहा है, सुधार रहा है, सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो बाबू रे आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो बाबू आज आपको यहीं तक पढ़ाकर छोड़ते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विशेषण से, समझ रहे हैं ना, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कर रहे चला, और आपको सेट भी चलते रहेगी, सब कुछ मिलते रहेगा, बस आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बस आप लोग से इतना ही निवेदन करते हैं, समझ रहे हैं। चलिए तो आज के लिए बाबू चलिए।